हेलो एवरीवन, मैं हूं थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिल विद अली पे। तो अभी वो टाइम आ गया है जब सभी बच्चे यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करना शुरू करेंगे हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, क्योंकि अभी 12 का बोर्ड्स एग्जाम बहुत बोर्ड्स के हो चुके हैं, स्टार्ट हो भी गए हैं और कुछ के स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसे ही ये बोर्ड्स का सिलसिला चलता रहेगा उसी टाइम बच्चों के दिमाग में आता है एक करियर ऑप्शन। अब करियर ऑप्शन के आते ही बहुत लोग पहले ही से सोच के रखते हैं कि हाँ, एक ऐसा फील्ड है जहां पर शिप पे जाने का मौका मिलता है। बट ये शिप पे जाने का मौका मिलता कैसे है और क्यों मिलता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो चलिए इसी से रिलेटेड आज एक वीडियो में बताते हैं कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, बट वो एक साल पहले का था, तो अभी वो सर्च लिस्ट में बहुत पीछे चला गया है तो बच्चों को दिखता नहीं है। तो इसीलिए चलते हैं इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मर्चेंट नेवी होता क्या है। सो अगर सिंपल टर्म में कहा जाए कि मर्चेंट नेवी क्या है, तो मर्चेंट नेवी एक तरह से समझ लीजिए कुरियर सर्विस है। मतलब हम लोग एक जगह से किसी कार्गो को उठाते हैं और उसको उठा के कुरियर करके दूसरे जगह शिप के थ्रू लेके जाते हैं। और इसी के बीच में सारा जो सिलसिला होता है, मतलब लोड करने का, फिर ले जाने का, फिर डिस्चार्ज करने का, ये सब चीजें जो करते हैं उसमें जो लोग करते हैं, हम ही लोग करते हैं, शिप के थ्रू होता है। तो ये पूरा मरीन इंडस्ट्री जो है एक तरह से मर्चेंट नेवी का ही पार्ट है। ठीक है। सो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करें। मर्चेंट नेवी अभी एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में ये अब फेमस भी हो रहा है। पहले बहुत कम लोग जानते थे इस फील्ड के बारे में, तो बहुत कम लोग आते थे, बट अब समय बदल चुका है, अब बहुत लोग इस फील्ड में आ रहे हैं और इसी वजह से कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो कैसे ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी। देखिए, मर्चेंट नेवी में अभी सबसे ज्यादा फ्रॉड है। ठीक है। अगर मतलब फ्रॉड क्यों है, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, मतलब हाईएस्ट पेइंग जॉब में से एक है मर्चेंट नेवी। इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं। सो अगर आप मर्चेंट नेवी के बारे में, अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या फिर आईएमएसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को। वहां आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें, सो आईएमयू मेट ज्वाइन कीजिए। हमारा आईएमयू मेट का नेक्स्ट बैच 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। सो उसको ज्वाइन कीजिए। ये स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनका बोर्ड्स है। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए 2-3 कोर्सेज हैं, अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स जो होता है वो होता है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। उसके बाद आता है बीएससी और फिर आता है बीटेक। ये सभी कोर्सेज 12 के बाद हैं, याद रखें। और भी अलग अलग कोर्स हैं, ईटीओ, जीएमई, जीपी रेटिंग, बट उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो 12 के बाद दिया जाता है। तो डीएनएस, बीएससी और बीटेक। और इन तीनों चीज में सबसे कॉमन है आईएमयूसीटी। आईएमयूसीटी आपको देना होगा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसको देने से ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट को, जो कि आईएमयू कैंपस हो या फिर आईएमयू से एफिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन डीएनएस एक ऐसा कोर्स है जिसको ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि डीजी शिपिंग की तरफ से लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि मर्चेंट नेवी में बहुत फ्रॉड होते हैं और अगर आप इतना ज्यादा पैसा लगा के कोर्स कर रहे हो तो कुछ आपके भी पक्ष में होना चाहिए। इसी वजह से डीजी शिपिंग ने एक मैंडेटरी चीज किया है कि आपको डीएनएस करने से पहले स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। स्पॉन्सरशिप है क्या? स्पॉन्सरशिप एक तरह से समझ लीजिए जॉब गारंटी। मतलब आप जब 1 साल का कैडेट ट्रेनिंग, प्री सी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद से जिस भी कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप मिला है वो कंपनी आपको 18 महीने का कैडेटशिप करवाएगा। 18 महीने के कैडेटशिप के बाद जब आप सेकेंड मेट के कोर्सेज करके, फंक्शनल कोर्स करके, मॉड्यूलर कोर्स करके, एडवांस कोर्स करके, रिटन क्लियर करके, ओरल क्लियर करके सेकेंड मेट बनते हो, सेकेंड मेट क्लियर करते हो और थर्ड ऑफिसर बनते हो, तब वही कंपनी आपको वापस से थर्ड ऑफिसर पे लेगा। तो ये चीज होती है डीएनएस में और ये बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि 12 के बाद आप जाके कंपटीशन क्लियर करते हो, उसके बाद से आप स्पॉन्सरशिप लेके अपना सिक्योरिटी के साथ इंस्टीट्यूट जाते हो, फिर सब कुछ प्रोसेस करते हो। तो ये सबसे अच्छा चीज है। अब डीएनएस के बारे में अगर बात करें कि ये स्पॉन्सरशिप है क्या, इसका प्रोसेस क्या है, तो स्पॉन्सरशिप में 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्म फिलिंग के बाद आपको टेस्ट देना होता है। ये होता है ऑनलाइन टेस्ट। मोस्टली सभी कंपनीज ऑनलाइन टेस्ट लेती है, कुछ सेंटर बेस्ड होती हैं और कुछ होम बेस्ड होती हैं। सेंटर बेस्ड में आपको किसी
कैफे में या फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाया जाएगा, वहां जाके आप एग्जाम दीजिए, या फिर इंस्टीट्यूट में भी सेंटर पड़ता है, आप इंस्टीट्यूट में जाके एग्जाम दे सकते हैं। और कुछ कंपनी और इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका घर से भी एग्जाम होता है। अब एक चीज याद रखिए, स्पॉन्सरशिप और कंपनी और इंस्टीट्यूट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि डीएनएस के लिए क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले ये तीनों प्रोसेस समझा देते हैं। तो टेस्ट हो गया, टेस्ट क्लियर करते हैं आप, तो उसके बाद से दूसरा स्टेप जो होता है वो जाता है आपके इंटरव्यू की तरफ। अब टेस्ट में कभी कभी टेस्ट के साथ ही साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो जाता है, और किसी किसी कंपनी में साइकोमेट्रिक टेस्ट इंटरव्यू के बाद भी होता है। तो इंटरव्यू के लिए बहुत कम कंपनी ऐसी हैं जो इंटरव्यू घर से लेती है। मोस्टली कंपनी आपको अपने सेंटर पे बुलाती है कि आइए हमारे इंस्टीट्यूट आइए, या फिर कंपनी में आइए, या फिर ऑफिस में आके हमारे यहाँ इंटरव्यू दीजिए, और वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। और अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तब आप पहुंचते हैं थर्ड स्टेप, जो कि मेडिकल है। मेडिकल मर्चेंट नेवी का उतना टफ नहीं होता है। आपका आंख सही होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए, आपके बॉडी में कोई डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए, अगर आप लड़की हैं तो 150 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए। किसी एज पर डीजी 145 सेंटीमीटर भी ले लेते हैं, ठीक है, गर्ल्स को, बॉयज को नहीं। और उसके बाद से ये सारे तीनों प्रोसेस होने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलता नहीं है। आप सिर्फ जाते हो कि हाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट हो। सबसे मेन रोल प्ले करता है IMUCET। IMUCET में आपका रैंक आएगा, उसके बाद से कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप देती है। अब कुछ कंपनी सिर्फ IMUCET रैंक आ गया तो दे देती है, बट कुछ कंपनी रैंक के बेसिस पे मेरिट लिस्ट भी निकालती है, और अच्छा रैंक आना चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए, तभी आपको सॉरी स्पॉन्सरशिप मिलेगा, नहीं तो भूल जाइए। और अगर आपको IMUCET में रैंक नहीं आया तब तो आपका 1 साल बर्बाद हो गया। और एक चीज याद रखिए, पहले क्या होता था, पहले साल में 2 बार IMUCET होते थे, और 2 बार डीएनएस कोर्स पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन अब IMUCET सिर्फ 1 बार होता है, और जो अगस्त बैच के लिए IMUCET होगा मई के एंड में या फिर जून के स्टार्टिंग में, वही रैंक आपको फेब बैच में भी काम आता है। तो याद रखें, अगर आपको डीएनएस स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता है, ये तीनों प्रोसेस स्टेप आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो IMUCET में अच्छा रैंक ले आए और फिर फेब बैच के लिए अच्छे से तैयारी करके फिर से जाए। अब BSc और बीटेक, पहले ये बता देते हैं कंपनीज के बारे में। अब स्पॉन्सरशिप देता कौन है? इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं और इंस्टीट्यूट भी हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट का टाई अप है कंपनीज के साथ। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट के तो खुद की कंपनी है, जैसे ग्रेट ईस्टर्न का कंपनी भी है, एंग्लो ईस्टर्न का कंपनी भी है, MTI मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि SCI है, SCI में उसके सारे बच्चे जाते हैं। सिम्स का टाई अप ESM के साथ है, मतलब समुद्रा में जो बच्चे जाएंगे वो ESM से प्लेस मतलब स्पॉन्सर्ड होके जाएंगे। तो ये सारे इंस्टीट्यूट ही सारा प्रोसेस करके फिर स्पॉन्सरशिप देती है। कुछ कंपनीज एक्सटर्नली आती हैं, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, MSC हो गया, और ये सभी कंपनीज अपना टेस्ट, अपना एग्जाम सब कुछ लेके और फिर कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस होता है डीएनएस के लिए। BSc और बीटेक के लिए सिर्फ आपको IMUCET रैंक अच्छा आना चाहिए, उसके बाद से रैंक के बेसिस पे आपको IMU कैंपसेस मिल जाते हैं। सो यही है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का प्रोसेस, और यही बेस्ट तरीका है। और अगर आप चाहते हैं कि IMUCET या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, सो स्क्रीन पे दिया हुआ है कॉन्टेक्ट नंबर, आप कॉन्टेक्ट कीजिए और IMU में ज्वाइन कीजिए। हमारा जो क्लासेस है, प्रिपरेटरी क्लासेस है, बहुत ही चीप है, बहुत कम प्राइस में आपको अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और एक चीज याद रखें, हम लोग आपको फॉर्म फिलिंग से लेके एडमिशन तक के लिए गाइड करते हैं। आपको कहीं भी किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग हर चीज, हर नॉलेज, हर इंफॉर्मेशन आपको देंगे। कब फॉर्म भरना है, कैसे फिल करना है, कब टेस्ट जो दे रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाएंगे, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज होंगे, डिस्कशन सेशन होते हैं जो कि बहुत फायदेमंद होते हैं इंटरव्यू के लिए। और हमारा प्रीवियस रिजल्ट आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे भी पुराने वीडियोस में देख सकते हैं।
लास्ट ईयर अगस्त बैच में 220 प्लस स्टूडेंट्स हमारे डीएनएस में स्पॉन्सर्ड हुए थे। हम लोग बीएससी बाकी को काउंट नहीं कर रहे, 220 प्लस सिर्फ डीएनएस में। और अभी लगभग सारे इंस्टीट्यूट में, अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव किसी भी इंस्टीट्यूट में है तो आप उससे पता कर सकते हैं, हर इंस्टीट्यूट में लगभग 20 से 25% स्टूडेंट हमारे आईएमयू मेट से सिलेक्टेड हैं। तो ये है हमारा अचीवमेंट आईएमयू मेट में। बहुत कम फी में इतना अच्छा चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बैच हमारा 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी के साथ चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।